आज हम जो नेक्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में जो कैलकुलेशन करी थी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, वो एक्चुअल मीन मेथड, डेविएशन हमने एक्चुअल मीन से लिया था और अज्यूम्ड मीन से लिया था। आज हम जो मेथड डिस्कस करेंगे उसमें हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। डायरेक्ट मेथड का मतलब है कि हम ना तो एक्चुअल मीन से डेविएशन लेंगे ना अज्यूम्ड मीन से डेविएशन लेंगे, और हम डायरेक्टली जो है वो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो इट मींस कैलकुलेशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन व्हेन नो डेविएशंस आर टेकन, राइट। तो डेविएशन अब आपको क्लियर हो गया एक्चुअल मीन और अज्यूम्ड मीन से, ठीक है जी। तो ये डायरेक्ट हम इसकी एप्लीकेशन करते हैं। ये देखिए, ये है हमारे पास क्वेश्चन, कहता फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड, राइट। ओके, तो x इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 5, y इज इक्वल टू 10, 20, 30, 50 एंड 40। मैंने न्यूमेरिकल वही लिया जिसकी वजह से आपको आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए कि आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है। दिस इज ओनली फ्रॉम द कंपेरिजन पॉइंट ऑफ व्यू, और मेरा फोकस है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी क्वेश्चंस तो आपकी बुक्स में बहुत ज्यादा हैं, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना लर्न करेंगे, अगर आपका कंसेप्ट, आपका बेस, अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये देखिए, अब हम x की वैल्यूज को पुट कर देंगे। वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ x। ये देखिए, ये मैंने x की वैल्यू, यहां आपको न्यूमेरिकल नजर आ रहा होगा, ये यहां से आ रहा होगा। ओके, तो मैंने x ये लिख दिया 1, 2, 3, 4 एंड 5, और स्पेस देख रहा कि मैंने y लिख दिया 10, 20, 30, 50 एंड 40, राइट। अब यहां मैंने कोई डेविएशन नहीं लिया। जब डेविएशन नहीं लूंगा तो मैं सीधा x का स्क्वायर कर दूंगा। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। इनको प्लस किया तो सिग्मा x मेरे पास 15 आ गया, और सिग्मा x स्क्वायर, और सारे कैपिटल हैं ये। उसके बाद मैंने y लिया, तो y में सिग्मा y इज इक्वल टू 150, सिग्मा y स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900, 50 का स्क्वायर 2500 और 40 का स्क्वायर 1600। सो सिग्मा y स्क्वायर इज इक्वल टू 5500। अब मैं क्या करूंगा, x और y को मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि अब हमारा जो फार्मूला है वो हमें एक तरह से कंपेल कर रहा है कि आपको x y की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपको जो फार्मूला है वो कैसे क्रिएट करना होता है, यू नो बेटर अबाउट दैट। तो 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10, 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40, 3 इंटू 30 इज इक्वल टू 90, 4 इंटू 50 इज इक्वल टू 200 एंड 5 इंटू 40 इज इक्वल टू 200। इस तरह से मेरा सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 540। जरा मुझे बताना कितने पेयर्स हैं। ये देखिए, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, एक्स और वाई 5 है, तो इसका मतलब है n कितना हो गया, नंबर ऑफ पेयर्स विच इज इक्वल टू 5। ओके, अब हम न्यूमेरिकल को साइड में रखते हैं, वैल्यूज हमारी हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब हमने वहां पे जब हम कैलकुलेशन करी थी, तो वहां पे तो हमने क्या किया था कि डायरेक्ट मेथड में अब हम डेविएशन नहीं लेंगे। जब डेविएशन लेंगे तो ये सीधा हमारे पास सिग्मा एक्स वाई, जिसको आप पहले अगर एज्यूम्ड मीन था तो एज्यूम्ड मीन से क्या लेते थे, dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू dy डिवाइडेड बाई n। तो यहां अब हम डायरेक्ट ले लेंगे सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई n। और ये क्या था जी, ये था कोवेरियंस, और कोवेरियंस के बाद किसके से डिवाइड करते हैं हम, स्टैंडर्ड डेविएशन से। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y से डिवाइड करते हैं। ओके, तो ये देखिए सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n, सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n। n की वैल्यूज को मैंने बताया था आपको, जो n यहां पे आता है वो कैसे डिसअपियर होता है, ठीक। ओके, तो आ जाइए, अब सिग्मा एक्स वाई कितना है जी, 540 मैंने पुट कर दिया, माइनस सिग्मा एक्स कितना है मेरा 15, सिग्मा वाई कितना है मेरा 150 डिवाइडेड बाई n कितना है, नंबर ऑफ पेयर्स 5 से सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 55 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर कितना है जी 15 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n विच इज इक्वल टू 5। उसके बाद सिग्मा वाई स्क्वायर 5500 माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब सिग्मा वाई कितना है जी 150 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। तो अब मेरे पास 540 माइनस, अब देखिए मैंने 5 से डिवाइड करके 3 विच इज 450, तो 540 माइनस 450, यहां पे मेरे पास 55 माइनस
15 का होल स्क्वायर कितना होता है 225 डिवाइडेड बाई 5। उसी तरह से 5500 150 का होल स्क्वायर कितना होता है जी 22,500 डिवाइडेड बाई 5, राइट। 5 से मैंने इसको डिवाइड किया तो 45, 5 से डिवाइड किया तो 4500। तो इस तरह से मेरे पास क्या आ गया 90, 55 माइनस 45 इज इक्वल टू 10, 5500 माइनस 4500 इज इक्वल टू 1000। इस तरह से 90 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 10 अंडर रूट 1000। और आपको पता है कि मैंने अंडर रूट की वैल्यूज आप देख सकते हैं। तो 90 इसकी वैल्यू मैंने आपको पहले बताई थी 10 की, पीछे न्यूमेरिकल में 3.1623, और 1000 की वैल्यू आपकी 31.623, और इनको दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 100 आता है। तो 90 बाई 100 विच इज इक्वल टू प्लस 0.9। बोलिए जी दोबारा वही आंसर आ रहा है समरी, और समरी हमारी क्या बोलती है R इज इक्वल टू प्लस 0.9, देयर एग्जिस्ट हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। तो कई बार आपके पास एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन होता है कि जिसमें आपको डेविएशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे ही आपने डायरेक्ट मेथड लगा करके भी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये वाला मेथड भी आपसे डिस्कस। तो कई बार एग्जाम में इसी मेथड से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लियर है जी यहां तक? ओके। अब हम चलते हैं जो इनका जहां से मोस्टली जो है अभी तक हमने जो डिस्कशन करी वो कौन से डेटा की थी सर? वो तो हमारे पास यूनिवेरिएट डेटा की थी। बिल्कुल, मैंने कल ही आपको थोड़ा सा बता दिया था कि पिछले लेक्चर में ही बता दिया था कि अब जो आपको पास जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप बिल्कुल तैयार होने चाहिए। फार्मूला आपका बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए ये वाला, और जो अज्यूम्ड मीन वाला है, और उसके बाद हम इसकी कैलकुलेशंस आपको सिखाएंगे और आपको परफेक्ट बना देंगे और स्ट्रांग बना देंगे, बलशाली बना देंगे। ठीक है जी, चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। ये है जी मेरा, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स जो है वो भूल जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा मैंने स्टेप्स आपके लिए मैंने जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं वो मैंने बना करके लिख दिए हैं आपको। फिर अगर कोई भूल गया तो आप स्टेप देख सकते हैं। तो अब आता है हमारा कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर ए बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब आ गया जी बाइवेरिएट। तो इससे पहले क्या था? अनग्रुप डेटा था, जिसको आप क्या बोलते थे? इंडिविजुअल सीरीज। अब हमारे पास क्या आ गया? फ्रीक्वेंसी के साथ आ गया और कंटिन्यूअस सीरीज के साथ आ गया। उसी को हम क्या बोलते हैं? बाइवेरिएट डेटा। आपको सिलेबस में हमने बताया था, अगर किसी को ये यूनिवेरिएट और बाइवेरिएट नहीं है तो सिलेबस वाला जो हमारा लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर, उसमें भी हमने, अगर आप सिलेबस देखें तो उसमें आपको यूनिवेरिएट और बाइवेरिएट की दो वर्ड्स थे जिसकी हमने इंटरप्रिटेशन आपको वहां पे बताई है। अगर यहां दिक्कत आ रही है तो वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं। देखो जी, हम ये प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, तो ये जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं हम इनको फॉलो करेंगे वन बाय वन। तो ऐसा नहीं है कि हम एक बार पढ़ देंगे, नहीं, इसको हम साथ रखेंगे और इसकी एप्लीकेशन आपको बताएंगे। और एप्लीकेशन बताने के साथ साथ अगर कहीं आप भूल गए तो आपके रेफरेंस के लिए मैंने ये वर्ड्स, ये जितने भी स्टेप्स हैं वो वन बाय वन वो आपके लिए लिख दिए हैं। ओके, तो चलिए जी, सबसे पहले अब हम क्वेश्चन लेते हैं कि बाइवेरिएट का क्वेश्चन क्या होगा। देखो, जैसे मैंने पहला स्टेप लिखा है, प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इफ नॉट गिवन। और ये हो नहीं सकता। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप मान लीजिए एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या एक को सर्वे कर रहे हैं, और सर्वे करके जो है आपके पास डेटा आ जाता है, तो उस डेटा को आपको प्रिपेयर करने के लिए एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ता है। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, लेकिन तभी मैंने आपसे कहा कि प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ नॉट गिवन। पर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो ये बिल्कुल आपके पास गिवन होगा। तो चलिए जी, अब हम बात करते हैं, ये हमारे पास आपको दर्शन कराते हैं बाइवेरिएट डेटा की। कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल ऑफ बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन हाइट्स एंड वेट्स ऑफ चिल्ड्रन। ओके, इट मींस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, बिल्कुल है जी। ये देखिए, आप ये वेट कितना है 35 से लेकर के, अब इसको कैसे पढ़ते हैं ये भी सिखा देते हैं अब आपको। जिन बच्चों का वेट 35 से लेकर के 45 केजी के बीच में है, उनकी जो हाइट है उसमें 4 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट है 40 से 44 इंचेस, 40 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट है 44 से 48 इंचेस,
60 ऐसे बच्चे हैं जिनकी हाइट है 48 से 52 और इसके आगे कोई बच्चा नहीं है। इसका मतलब 35 से लेकर के 55 वेट के जो बच्चे हैं वो टोटल हमारे पास कितने हैं, 104 है। उसके बाद आ जाओ 55 से लेकर के 75 किलो तक के जो बच्चे हैं उनकी हाइट कितनी है। तो ये देखिए 48 से 52 इंच है। 24 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट 48 और 52 के बीच में है और जिनका वेट जो है 55 से 75 के बीच में है। उसी तरह से मेरे पास 88 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट 52 से 56 रेंज के बीच में है, लेकिन उनका वेट जो है वो 55 से 75 है। उस तरह से 56 से 60 12 ऐसे बच्चे हैं जिनका वेट भी 55 से 75 है। इसका मतलब है 55 से 75 केजी के बीच में डिफरेंट हाइट्स के जो बच्चे हैं उनका टोटल कितना है, 124 है। उसी तरह से 75 से 95 में सिर्फ जिनका वेट है उनकी जो हाइट है वो है 52 से 56 8 बच्चे हैं और 56 से 60 के 32 बच्चे हैं, 60 से 64 के 8 बच्चे हैं और टोटल जो है वो 48 है। 95 से 115 केजी के बच्चे जो हैं वो ज्यादातर ज्यादा हाइट के हैं। ये देखिए 4 बच्चे ये हैं, 8 बच्चे हैं, टोटल 12 है। 115 से लेकर 135 बहुत रेयर है, जैसे 4 है, तभी तो बोलते हैं ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, या तो यहां पे कम होते हैं, ये यहां कम होते हैं, बीच में जो है वो ज्यादा होते हैं। ये देखिए ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यहां कम यहां कम, यहां पे बीच में। क्लियर है जी। साथ साथ में चलो आपकी नॉलेज चेक कर लेते हैं। 4 और ये टोटल 4 हो गया। 135 से 150 बहुत कम बच्चे हैं, जैसे 4 है 8 बच्चे हैं। तो इस तरह से क्या है कि हमारे पास ये 8 बच्चे ऐसे हैं जो जिनका वेट इतना है लेकिन उनकी हाइट भी काफी ज्यादा है। इसी तरह से अब हमारे पास अगर ये पूछा जाए, अगर हमने ऐसे को पढ़ा, अगर हम ऐसे को पढ़े तो क्या मतलब होगा कि जी 40 से 44 इंच की जिसकी हाइट है, ठीक है, वो 35 से 55 के बीच में है, जिसका टोटल बच्चे कितने हैं, 4 हैं। उस तरह से 40 है, 84 है, 100 है, 52 है, 20 है। और ये अगर आप इधर से भी टोटल करोगे तो भी 300 आएगा, इधर से भी टोटल करोगे तो 300 आएगा। तो बच्चों ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, बाइवेरिएट। और ये बाइवेरिएट है और साथ में फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, तो इसी तरह से इसको हम क्या बोलते हैं, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब यहां तक आपको क्लियर हो गया। तो हमारा पहला स्टेप क्या था जी, पहला स्टेप था प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इफ नॉट गिवन। लो जी, हमने अगर हमें रेडीमेड दे रखा है, ओके, अगर हमें रेडीमेड दे रखा है तो हमने बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, अब उसके बाद अब जब हमें हेल्प पड़ेगी तो हम क्वेश्चन की भी हेल्प लेंगे और स्टेप की भी आपको हेल्प बताते रहेंगे। ओके, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिस्ट द क्लास इंटरवल्स ऑफ वाई सीरीज इन द कॉलम हेडिंग्स एंड दोज फॉर एक्स सीरीज इन द रो हेडिंग। यानी कि ये रो आपके पास ये कॉलम और रो में कौन कौन से जो होंगे। तो हम क्या करेंगे, अब यहां पे इसको हमें अज्यूम करना पड़ेगा। तो हमने कहा लेट अस टेक कौन है जी, हाइट। ओके, आपकी मर्जी है, जिसको मर्जी ले लो। हाइट इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि कन्वर्ट करना पड़ेगा ना उसको। एंड वेट इज इक्वल टू एक्स, हाइट इज इक्वल टू एक्स और वेट इज इक्वल टू वाई। ये लो, हाइट को मैंने एक्स मान लिया, वेट को मैंने वाई मान लिया। ठीक है जी बात यहां पे। ओके, तो हमने क्या किया, लिस्ट द क्लास इंटरवल्स ऑफ वाई सीरीज इन द कॉलम, ये देखो कॉलम हेडिंग्स एंड दोज फॉर एक्स सीरीज इन द रो हेडिंग्स। ये लो जी, वेट को हमने क्या कर दिया जी, ये देखो वाई। और हमने कहा कि ऑर्डर कैन बी रिवर्स्ड। बिल्कुल सही बात है, आपकी मर्जी है, आप एक्स इसको मान सकते हैं, वाई इसको भी मान सकते हैं, जो आपकी इच्छा करती है वो कर सकते हैं। यहां तक बात क्लियर है जी। ओके, अगर यहां तक बात क्लियर है तो अब मैं आपको पहले टेबल बनाना सिखाऊंगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपके पास है। इस क्वेश्चन का सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो टेबल कैसे बनाते हैं, स्टूडेंट उसी में कंफ्यूज रहता है। आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं रहना है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि पहले आप इसके रोज चेक कर लीजिएगा। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। और इस तरह से कॉलम 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब है 6 बाई 6 का टेबल बनना है पहले। तो ये ध्यान रख लेना आपने, ठीक है जी। आप आजकल तो आप कंप्यूटर सब पढ़ते हैं, तो 6 बाई 6 का टेबल का मतलब क्या होता है, ये यू नो बेटर अबाउट दिस। ठीक है जी।
ओके, ये वाला स्टेप मैंने आपको यहां नहीं बताया क्योंकि भाई टेबल कैसे बनाते हैं ये तो आप सब जानते ही हैं, तो इतना सिंपल, इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करते हम बच्चों को। यू हैव सम स्टैंडर्ड्स, सो दैट्स व्हाई हम आपको कोई ह्यूमिलेट थोड़ी करना चाहते हैं। तो 6x6 का टेबल आपने बनाना है। ओके, तो ये 6x6 का जो टेबल है वो अब आप कैसे बनाओगे, ये लो जी। आपने क्या करना कि सबसे पहले कुछ नहीं करना है, ये जो मेरे सेंटर का टेबल है ना, ये बताया आपको 6x6। ये देखिए, कोई फर्क है इसमें? ये देखिए, ये देखिए, इसमें क्या किया मैंने, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। आप उधर से आप चलिए 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहां से भी चला मैं 1 2 3 4 5 एंड 6। बस आपने ऐसा करना है। तो आपने न्यूमेरिकल में देखना है कि क्या है। फिर मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहता है। आपने कुछ नहीं करना है, चारों तरफ को आपने इस तरफ जैसे ये है, आपने 4 कॉलम्स ऐड करने हैं। इधर भी आपने 4 कॉलम्स ऐड करने हैं, ऊपर भी आपने 4 कॉलम्स ऐड करने हैं, नीचे भी आपने 4 कॉलम्स ऐड करने हैं। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर होगी आपके पास? ये देखो 4, बस 4 4 4, बाकी आपको पता है कि क्या है। इसलिए सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने बीच का जो टेबल है वो 6x6 का टेबल बनाया। 6x6 टेबल के बाद मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड कैसे किया, 4 इधर को, 4 इधर को, 4 इधर को, 4 इधर को। ये 4 तो आपका स्टैंडर्डाइज रहेगा। बात क्लियर है जी? अच्छा, अगर आपके पास क्लियर है तो आपने क्या करना है, अब इस टेबल में जो आपके पास ये जो फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं, एज इट इज आपने ये फ्रीक्वेंसीज लिख देनी है। टोटल नहीं, ये एज इट इज। अब जैसे मैंने कहा 4, तो मैंने 4 लिख दिया। उसके बाद 40, मैंने 40 लिख दिया। 60, मैंने 60 लिख दिया। उसके आगे मैंने कुछ नहीं लिखा, उसके आगे मैंने कुछ नहीं लिखा, उसके आगे मैंने कुछ नहीं लिखा। 24, ये देखो 24, 88, 12, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। 8, 32, 8, ये देखिए 4, 8, 4, 4, 4, और ये 4, 4, 4। तो क्या किया मैंने, जो अंदर की फिगर्स थी आपकी, जो फ्रिक्वेंसीज थी, वो मैंने लिख दी अंदर। ठीक है, ये जो रेड वाली हैं इसकी तरफ आप बिल्कुल नहीं देखेंगे अभी तक। फिलहाल में आपने सिर्फ मैंने टाइम सेविंग करने के लिए कर दिया। जो बाकी की कैलकुलेशन मैं यही करूंगा आपके सामने, क्योंकि आपकी स्पीड्स के साथ में चलूंगा यहां पे। ओके, तो जी यहां तक आप, मुझे लगता है कि आपकी बात क्लियर होगी है। ओके, अगर यहां तक क्लियर है तो आपने लिख दिया जी। ओके, अब आपको जैसे मैंने वहां लिखा था कि आपने अज्यूम क्या किया, क्या अज्यूम किया था जी हमने, लेट अस टेक हाइट इज इक्वल टू एक्स एंड वेट इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो हाइट को मैंने क्या किया, एक्स मान लिया। वेट को मैंने क्या किया, बोलो, ये मेरे पास क्या आगे, ये देखिए, ये आगे मेरे वेट, और वेट मेरे क्या आगे, वाई आगे। ठीक है, आपकी मर्जी है जैसे आप करना चाहते हैं। ओके, तो ये वाला स्टेप भी आपका क्लियर हो गया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, कहता कैलकुलेट द मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास इंटरवल ऑफ द एक्स सीरीज एंड वाई सीरीज। ठीक है जी, अब मैंने क्या किया, जो मेरी एक्स की सीरीज थी ना वो लिख दी। ये देखिए, ये न्यूमेरिकल में क्या किया, थोड़ा इनका बिछोड़ा कर दिया। 40 से 44, यानी कि बीच में 3 कॉलम आगे, ये आगे वहां चला गया। 4 कॉलम बताए थे ना मैंने, 4 नीचे को, 4 इधर को, 4 इधर को। तो ये आ गया जी 40 से 44 इंचेस के 4 बच्चे, 44 से 48 के 40, 48 से 50, 52। ये मैंने बिल्कुल एक्सट्रीम साइड में लिख दिए, ये एक्सट्रीम टॉप पे, और ये आपके पास जो है एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में। जैसे आप लिखते आए वैसे हमने जो वैल्यूज हैं वो लिख दी है। यहां तक बात क्लियर है जी? ओके, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो स्टेप है वो भी स्टेप भी मैं आपके साथ साथ फॉलो करवा लेता हूं ये आपसे। तो मैंने कहा कैलकुलेट द मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास इंटरवल ऑफ एक्स सीरीज एंड वाई सीरीज, क्योंकि आप जब नए हैं फिर बाद में परफेक्ट हो जाएंगे तो हमारे से भी फास्ट हो जाएंगे आप। तो 40 प्लस 44 कितना हो गया जी, 84। 84 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 42। उसी तरह से 46, 50, 54, 58, 62। क्या लिखा है मैंने, मिड वैल्यू। उसी तरह से मैंने वाई सीरीज की भी क्या की, 55 प्लस 35, 90, 90 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 45। तो 45 हो गया जी हमारे पास। ओके, अगर 45 हो गया तो उसी तरह से 65, उसी तरह से 85, उसी तरह से 105, उसी तरह से 125, उसी तरह से 145। लो जी, मिड वैल्यूज आ गई। ओके, अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट द स्टेप डेविएशन ऑफ वेरिएबल एक्स एंड डिनोट दिस
डेविएशन बाई डी एक्स। एक्स का पता है आपको डी, इसका मतलब अज्यूम्ड मीन से लेना पड़ेगा। तो अज्यूम्ड के लिए हमने दो वैल्यूज अज्यूम कर ली, क्योंकि अभी हमने अज्यूम्ड मीन के क्वेश्चन किए थे कहां पे, अनग्रुप डेटा में किए थे, इंडिविजुअल सीरीज में किए थे। हमने अज्यूम्ड मीन क्या ले लिया 50, एक्स का 50 ले लिया, वाई का मैंने 85 ले लिया। तो मैंने क्या किया, ये जो वैल्यू होती है ना, इसको फिर हम मिड वैल्यू किसकी, एक्स की, इसलिए हम एम एक्स लिख देते हैं। पाव में होता है ये एक्स, ध्यान रखना। ये जो मिड वैल्यू है ये मेरे पास स्मॉल एम और स्मॉल वाई, इसका मतलब है मिड वैल्यू ऑफ वाई वेरिएबल। ठीक है, ओके। अब मेरे पास ये आ गया। अब मैंने क्या किया, एम एक्स माइनस 50, ये मेरा एम एक्स है, माइनस 50 क्या आ गया, अज्यूम्ड मीन आ गया। जब अज्यूम्ड मीन में से इसमें से ये माइनस कर देते हैं तो मेरे पास एक तरह से डीएक्स आ जाता है। मैंने डीएक्स लिखा नहीं है, यहां पे नहीं लिखा है, मैं बात बताऊंगा। ओके, मैं 50 में से 42, आप देखिए यहां पे 42 माइनस 50 कितना हो गया जी, -8। उसके बाद मेरे पास क्या आ गया, हमारे पास 46, ठीक है, 46 माइनस 50 -4, 50 माइनस 50 0, ये +4 +8 और ये +12 हो गया मेरे पास। यहां तक बात क्लियर है जी। फिर आपने क्या करना है कि इसको कंडेंस करना है, जितना डिवाइड होकर के सबसे छोटा हो जाए, कैलकुलेशन के लिए इजी रहे, बस ये रीजन है उसके पीछे। तो मैंने क्या किया, इसमें अगर मैंने कॉमन देखा तो 4 कॉमन नजर आया मेरे को, तो 4 से मैंने डिवाइड किया तो -2 -1 0 1 2 एंड 3। तो इस तरह से मैंने इसको क्या लिख दिया, dx। इसका मतलब है डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन ऑफ x वेरिएबल, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, dx। लो जी, कैलकुलेट द स्टेप डेविएशन ऑफ वेरिएबल x एंड डिनोट दिस डेविएशन बाय dx। कोई परेशानी जी यहां तक? ओके, हाँ। अब अगर यहां तक आपका क्लियर है तो उसी तरह से अब मैं इस स्टेप में न जाकर के मैं सीधा पहले किस स्टेप पे चलूंगा, 7 पे चलूंगा, क्योंकि ये स्टेप मेरा यहां भी लगेगा। तो कैलकुलेट द स्टेप डेविएशन ऑफ द वेरिएबल y एंड डिनोट दिस डेविएशन बाय dy। तो क्या करूंगा जी मैं, अब मेरे पास dy आ गया। dy ये क्या है, मिड वैल्यू ऑफ y वेरिएबल है। ओके, my माइनस 85, 85 क्या है, अज्यूम्ड मीन ये जो मैंने 85 लिया है। तो अब जरा माइनस कर लेते हैं, तो 45 माइनस 85 कितना हो गया जी, -40। 65 माइनस 85 कितना हो गया, -20। 85 माइनस 85 कितना हो गया, 0। 105 माइनस 85 कितना हो गया, 20। 125 माइनस 85 कितना हो गया, 40। और इस तरह से मेरे पास 60। इसको भी मैंने देखा कि कॉमन जो है सबसे कम क्या हो रहा है, 20 आ रहा है। तो 20 से मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। -2 -1 1 2 एंड 3। तो बताइए जी, मैंने 7 वाला ये आपको कैलकुलेट द स्टेप डेविएशन वेरिएबल y एंड डिनोट दिस डेविएशन बाय dy। अब मेरे पास dx भी आ गया और dy भी आ गया। यहां तक का मुझे लगता है कि अब आपका पास पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, अब मैं क्या करूंगा कि इनका अब जो मेरे पास वैल्यू है उस टोटल को, जो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा था जी, ये देखो बाइवेरिएट में जो टोटल होता है ना, ये फ्रिक्वेंसी होती है, ये भी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है। और ये 300 मेरे पास दोनों साइड से देखा जाए तो क्या है, टोटल है, ये टोटल है, इधर की फ्रिक्वेंसी और इधर की फ्रिक्वेंसी। ओके, तो लो जी, अब हमने 4 + 40 + 60 क्या आ गया जी, 104। इसको क्या बोलेंगे जी, फ्रिक्वेंसी। तो मैंने किससे डिनोट कर दिया, f से। फिर इसका टोटल किया 124। जो टोटल आपके पास ऑलरेडी न्यूमेरिकल में है उसको भी ले लो, 48 12 4 एंड 8। ठीक है, उसी तरह से यहां का भी मैंने कर दिया टोटल 4। ये देखिए 40, ये 60 + 24 84, ये 100। उसी तरह से मेरे पास 52 और ये 20। और यहां पे अब अगर देखा जाए आपके पास कि अगर हम टोटल की बात करेंगे जब हम, तो टोटल अभी हमारे पास कितना आ जाएगा जी, ये टोटल आ जाएगा मेरा 300। बोलो जी परेशानी कोई, इधर से टोटल करोगे तो ये लो जी कॉलम आ गया मेरा फ्रिक्वेंसी का। यहां तक बात क्लियर है जी? ओके, अब वो क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि 5th चैप्टर है, मल्टीप्लाई द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द वेरिएबल एक्स बाय द डेविएशन ऑफ एक्स एंड ऑब्टेन द टोटल सिग्मा एफ डी एक्स। क्या मतलब हुआ, लो जी अभी आपसे रूबरू होते हैं। तो ये है मेरा dx, ठीक है जी, ये dx है और ये है क्या, मेरी फ्रीक्वेंसी है। अगर फ्रीक्वेंसी है तो मैं दूसरी पेंसिल से कर लेता हूं, ये देखिए,
तो मेरे को क्या चाहिए, एफ डी एक्स चाहिए। क्या चाहिए जी, एफ डी एक्स चाहिए। तो dx कहां पे, ये सारी वैल्यू dx की हैं और ये क्या है, फ्रिक्वेंसीज है। तो मैं क्या करूंगा, 4 इंटू -2 कितना हो गया जी, -8। 40 इंटू -1 कितना हो गया जी, -40। 0 इंटू 0, ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ आप 100 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 100। 50 इंटू 2 इज इक्वल टू 104। 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 60। अब क्या करूंगा मैं कि इसका अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो ये जो इसका टोटल होगा वो क्या होगा सर, वो टोटल होगा सिग्मा एफ डी एक्स होगा। ओके, अगर सिग्मा एफ डी एक्स इसका है तो जरा ये सिग्मा एफ डी एक्स होगा। तो कैलकुलेशंस जो है हमारी हो जाएंगी। तो माइनस सबसे पहले करते हैं 100, ठीक है जी। अच्छा 100 प्लस 104 ये हो गया मेरा 264 माइनस कितना हो गया जी 48 इज इक्वल टू कितना जी, ये देखिए आपके पास 216 आ गया। ओके, तो ये आ गया जी मेरा 216। ये देखिए क्या किया जी आपने, नेक्स्ट स्टेप, मल्टीप्लाई द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेरिएबल एक्स बाय द डेविएशन ऑफ एक्स एंड ऑब्टेन द टोटल सिग्मा एफ डी एक्स। अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है, टेक द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन ऑफ वेरिएबल एक्स एंड मल्टीप्लाई देम बाय द रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज, ऑब्टेन सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स। ओके, तो अब हम दोबारा से क्या करेंगे, मुझे क्या चाहिए, एफ डी स्क्वायर एक्स चाहिए। बोलो जी कैसे करें, सर सिंपल ही है, एफ डी एक्स को मैं दोबारा अगर डी एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो डी स्क्वायर एक्स आ जाएगा। हाँ ये भी बात है। तो लो, तो क्या हो गया, -8 -2 कितना हो गया जी 16, -40 इंटू -1 इज इक्वल टू 40। ये क्या हो गया मेरा 0। उसके बाद जो है मेरा ये आ गया 100, ये आ गया मेरा 208, ये आ गया मेरा 180। इस तरह से जो मेरी वैल्यू आ गई यहां पे वो क्या होगी जी, इसको मैं आगे बढ़ा देता हूं, सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स, सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स। ये लो, यहां तक ये वैल्यू आ गई। तो अगर दोबारा से हम इसको ऐड करें, लो ऐड कर देता हूं, 60 प्लस 40 प्लस 100 प्लस 208 प्लस 180 विच इज इक्वल टू 544। तो 544 अब मेरे पास आ गया। लो जी ये भी खत्म हो गया। अच्छा, अब हमने जो स्टेप एक्स के लिए लगाए वो स्टेप हम वाई के लिए लगाएंगे। यही स्टेप है हमारे पास वाई के लिए भी। ओके, तो हमने क्या एफ डी एक्स लिया, अब हम क्या लेंगे यहाँ पे एफ डी वाई लेंगे। तो एफ डी वाई के लिए हम क्या करेंगे, 104 ये एफ है, ये मेरा डी वाई है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 104 इंटू -2 इज इक्वल टू -208 हो गया, -124 हो गया, ये मेरा 0 हो गया, ये मेरा 12 हो गया, ये मेरे पास 8 हो गया, ये मेरे पास 24 हो गया। इस तरह से अब मेरे पास इसका जो टोटल है वो क्या होगा, सिग्मा एफ डी वाई होगा। चलो इसको अभी टोटल कर लेते हैं, सिग्मा एफ डी वाई का टोटल कर लेते हैं। तो ये मेरे पास टोटल -208 -124 और इसमें से ये माइनस हो गया, ये बन गया मेरा -288 अब दोबारा से मुझे क्या चाहिए, जैसे यहां एफ डी स्क्वायर एक्स चाहिए था, मुझे भी क्या चाहिए, एफ डी स्क्वायर वाई चाहिए। तो 208 इंटू -2 विच इज इक्वल टू 416, 124 इंटू -1 इज इक्वल टू 124 और ये मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। उसके बाद ये मेरा 12 आ गया, उसके बाद ये मेरा 16 आ गया और 3 से मल्टीप्लाई करके मेरे पास 72 आ गया। और इसका टोटल क्या होगा जी, सिग्मा एफ डी स्क्वायर वाई होगा।
लो जी इसका भी टोटल कर देते हैं डी वैल्यूज। सिग्मा एफ डी स्क्वायर वैल्यू जरा कैलकुलेट दिस 416 plus 124 plus 12 plus 16 plus 72 which is equal to 640। ठीक है जी। तो अब बताओ मुझे कि ये जो मेरे स्टेप्स थे, टेक द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ वेरिएबल y एंड मल्टीप्लाई देम बाय रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी एंड ऑब्टेन सिग्मा एफ डी स्क्वायर y, वो भी कर दिया हमने। अब हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है, क्या आ रहा है जी, मल्टीप्लाई dx एंड dy एंड द रिस्पेक्टिव frequency of each cell and write the figure obtained in the right hand upper corner of each cell। टेक्निकल है ओके। और इसके बाद आपको लगेगा बहुत सिंपल है ये। देखो मुझे क्या चाहिए, dx dy चाहिए। तो क्या करूंगा मैं, सर ये मेरा dx की वैल्यू है, ये मेरी dy की वैल्यू है। जब मैं dx और dy की वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा तो भी मेरे पास वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब मेरे पास ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अगर ये फ्रीक्वेंसी है तो मेरे पास यहां एफ डी एक्स डी वाई चाहिए। dx ये है, dy ये है, फ्रीक्वेंसी ये है। तो मैं क्या करूंगा, -2 इंटू 4 इंटू -2। बोलो जी 16 कहां लिखूंगा, राइट कॉर्नर पे ऊपर की तरफ को लिखूंगा, जैसे मैंने 16 लिखा है, यही लिखा आपके स्टेप में। आ जाओ यहां पे, -2 इंटू 40 कितना हो गया जी 80। 80 को -1 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो +80 हो गया, राइट कॉर्नर पे लिख दिया। आ जाओ आगे, 60 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगा, अगर 0 को मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां 0 हो जाएगा। आगे मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है। सीख गए जी आप। आ जाओ यहां पे, अब देखो -1 इंटू 24 इंटू 0। एक बात बताता हूं, जब 0 इधर हो जाए तो सारी 0 हो जाएंगी, शॉर्टकट बता दिया आपको। ये भी हमारे पास 0, अगर देखो इधर 0 है तो इसके सामने की सारी वैल्यू 0 होंगी, ये भी शॉर्टकट हो गया। तो ये भी 0 आ गई। अब आ जाओ आगे, यहां पे देखो, अब यहां है 88, -1 इंटू 88 इंटू 1 विच इज इक्वल टू -88। आ जाओ यहां पे 2, तो 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24, -1 इज इक्वल टू -24। आ जाओ यहां पे, यहां आ जाते हैं, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8। ओके, उसके बाद आ गया 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24। उसी तरह से 0 तो मैंने आपको बता ही दिया था। 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 24। उसी तरह से आपके पास 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, 12 इंटू 3 इज इक्वल टू 36। यही बात आपको कहां बताई मैंने, ये मल्टीप्लाई डी एक्स डी वाई एंड द रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी, इससे एफ से, और ऑब्टेन्ड द राइट हैंड अपर कॉर्नर ऑफ ईच सेल। यही है जी वो कॉर्नर, मिल गया जी आपके पास। अच्छा, ये तो सर एफ डी एक्स डी वाई बन गया, इधर भी बन जाएगा अगर आप, ये आ गया अब आपके पास। ओके, तो चलो पहले हम इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, इसका टोटल ले लूंगा, 16 प्लस 80 इज इक्वल टू 96। मैं लिख दूंगा यहां पे 96। उसके बाद यहां आ जाइए अब आप, 88 प्लस 2 90, 100 सॉरी -88 और प्लस -24 विच इज इक्वल टू -112। ये मेरे पास क्या आ गया 0। ये मेरे पास 24 प्लस कितना हो गया जी 32 हो गया। ओके, और उसके बाद ये मेरे पास कितना आ गया जी 8 आ गया, और ये मेरे पास कितना हो गया जी 60 आ गया। अगर मैं इसका टोटल करूं तो सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई का, ये देखिए -118 है, 112 है, उसमें से माइनस कर दीजिए 32 40 100 196 196 में से अगर मैं -112 करूं तो ये बन गया मेरा, लो जी 84। आ जाइए जी अब दोबारा से कहा, इधर, यहां से भी मुझे क्या मिलेगा, एफ डी एक्स डी वाई। देखो अगर हमारा क्वेश्चन ठीक होगा तो ये वाली वैल्यू जो है ना इसके बराबर होगी, इसलिए मैंने एरो पहले खींच दिया है। चलिए देखते हैं जी अब हमारे पास अब क्या हुआ जी 16। अब किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, एफ के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पे करूंगा ना जी यहां पे। तो क्या हो गया जी मेरे पास 4, क्या हो गया जी एफ डी एक्स, हाँ, तो ये टोटल कितना हो गया जी मेरा 16।
ये वाला टोटल जो है मेरा कितना हो गया जी 80, ये वाला टोटल मेरा कितना हो गया 0, यहां पे कितना हो गया -80 हो गया, -80, क्योंकि -88 में से 8 माइनस के हैं प्लस के हैं इसलिए ये हो गया। ये कितना हो गया जी मेरा 8 हो गया, ये कितना हो गया जी मेरा 60 हो गया। अब देखो आप 80 से 80 कैंसिल हो गया तो 60 प्लस 10 इज इक्वल टू 70, 76 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 84। ये लो जी, इसका मतलब हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अब मेरे पास क्या क्या आ चुका है, ये मेरा सिग्मा एफ डी एक्स, सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स था, ये क्या आ गया मेरा, ये आ गया जी सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई, और ये क्या है जी मेरा, ये भी एफ डी एक्स डी वाई। बोलो दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए ना, तो यहीं से आपको आधा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या करो, एड टुगेदर ऑल द कंसर्न वैल्यूज एज कैलकुलेटेड इन स्टेप 10 एंड ऑब्टेन द टोटल सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई। बता दिया मैंने। अब क्या कर रहा है, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय अप्लाइंग फार्मूला। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला, ठीक है, फार्मूला तो हमने सीख रखा है सर फार्मूला, लेकिन नहीं, यहां पे आपको थोड़ा सा सीखने की जरूरत है। देखिए यहां पे हमने क्या किया था, ये फार्मूला कैलकुलेट किया था अज्यूम्ड मीन से। क्या था जी मेरे पास फार्मूला, ये था कि जी सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई एन, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। कौन सी सीरीज में था, इंडिविजुअल। अब क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी। तो कुछ नहीं होगा, आपने बस एफ ऐड करते थी, एफ, ये लो एफ, यहां भी क्या करेंगे एफ, यहां भी क्या करेंगे एफ, यहां भी क्या करेंगे एफ, यहां भी क्या करेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। अगर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बन गया, बोलो जी, आपके पास फार्मूला तैयार हो गया। अगर आपके पास फार्मूला तैयार हो गया है तो लो जी, इसी फार्मूले से हम क्या करेंगे, आपको जो फार्मूला अभी आपको बताया हमने शॉर्टकट का, ये लो जी, ये आ गया फार्मूला। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा डी एक्स डी वाई के साथ क्या लगाया मैंने, फ्रीक्वेंसी, माइनस सिग्मा एफ डी एक्स इंटू एफ डी वाई डिवाइडेड बाई एन, सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा एफ डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, सिग्मा एफ डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा एफ डी वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, फ्रीक्वेंसी 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 मल्टीप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया। बोलो इजी लग रहा है ना, बिल्कुल। तो ये फार्मूला जो है अब आपको आना चाहिए। तो अब मैं वैल्यूज भी साथ रखूंगा, तभी मुझे क्लियर होगा कि ये वैल्यूज कहां से आई। हाँ, मैं बताता रहूंगा। ओके, तो पहली मेरे पास क्या है, सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई। लो जी, सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई कितना है, 84। लो जी 84। उसके बाद है माइनस सिग्मा एफ डी एक्स, सिग्मा एफ डी एक्स कितना है जी 216। लो जी मैंने 216 इंटू सिग्मा एफ डी वाई कितना है -288। लो जी -288। एन कितना है जी 300, ये है जी आपका एन, ये है आपका एन 300। उसके बाद डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स, एफ डी स्क्वायर एक्स कितना है जी मेरा 544, ये लो जी 544 माइनस सिग्मा एफ डी एक्स का होल स्क्वायर, एफ डी एक्स कितना है 216 का होल स्क्वायर, एन कितना है 300। उस तरह से एफ डी स्क्वायर वाई आज ये जी एफ डी स्क्वायर वाई 640, ये लो जी 640 माइनस सिग्मा एफ डी वाई कितना है -288 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 300। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, 84 सॉल्व किया, 84 प्लस इनको मैंने, अब आपके सामने क्या आता है, क्योंकि सॉल्व करके जो है 207.36 आता है। आप भी कैलकुलेटर के साथ, मैंने कैलकुलेटर से किया है। तो डिवाइडेड बाय सिंपल कैलकुलेटर जो है आपको अलाउड है 54, और इसको भी मैंने सॉल्व किया है, 216 का स्क्वायर निकालिए, 300 से उसको डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट दिस वैल्यू। उस तरह 640 में से 288 का स्क्वायर कीजिए, 300 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट दिस वैल्यू। इस तरह से 2 प्लस कर दिया मैंने 291.36, और ये आ गया आपका 388.48 और 363.5। अब मैंने उसको कैलकुलेटर से उसकी जो अंडर रूट की वैल्यू है वो देखी, 19.709, 19.6 ये, और ये इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ जाता है, और इसको मैं डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.78। आपका जो समरी टेबल है वो बताइए जी, अब आपको क्या बता रहे हैं, याद है जी आपका समरी टेबल किधर से जा रहा था, 75 की तरफ से ऊपर जा रहा था। लो जी
75 8 कहां जैसे आएगा, यहां आएगा, तो इसका मतलब कहां है, पॉजिटिव की तरफ को जा रहा है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव की तरफ। तो इसको क्या बोला मैंने, हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। थोड़ा वर्ड चेंज कर दिया। क्यों चेंज किया है, इसके पीछे रीजन आपको पता है, क्योंकि कई बार हम स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, कई बार हम हाई पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। तो आई होप कि अब उसके बाद देखिए मैंने आपको स्टेप बताए थे। क्या था स्टेप जी, ये मैंने आपको कैलकुलेशन की बताई थी, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय अप्लाइंग फार्मूला, और फार्मूला आपको क्रिएट करके बताया। उसके बाद मैंने बताया इंटरप्रेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। जो इंटरप्रिटेशन थी हमारी, वो इंटरप्रिटेशन क्या थी, दिस इज हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। एंड अब आप एक ले मैन से जो है, एक टेक्निकल मैन, एक प्रोफेशनल मैन जो है वो बन चुके हो, क्योंकि नाउ यू आर हैविंग अ नॉलेज ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर ए बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप डेटा बोलते हैं। तो आप जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आप लर्न करेंगे, क्योंकि अब मैं इसके बाद जो है वो नेक्स्ट मेथड की तरफ मूव करेंगे।